सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ 9 AM टू 3 PM ट्रेडर। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी एज अ ऑप्शन बाइंग या एज अ ट्रेडर मार्केट में आना चाहते हैं, लाइक इन इनिशियल स्टेज उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारे डूज़ में आते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम 2 स्क्रीन होना चाहिए, जो मेरे को लगता। अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो इवन वन में काम हो जाता है, बट मिनिमम एटलीस्ट 2 स्क्रीन होना चाहिए। आप बस एक सिंगल मोबाइल से आप ट्रेड नहीं ले सकते। उस पे आप चार्ट दिखने के साथ आप ट्रेड ले रहे हैं तो वैसे नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में जब आप लर्न करें तो आपके पास 2 स्क्रीन होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वो तो बेसिक है, वो जो भी ट्रेडिंग में आता है तो वो एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर ही लेता है। तीसरा, आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आप कैपिटल कम यूज़ करो। एज ऑफ नाउ जो भी बैंक निफ्टी का लॉट साइज़ है या जो भी लॉट साइज़ है, सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो भी है, वो लॉट साइज़ कम है, तो आप मिनिमम 10 के to 50 के कैपिटल आपका होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये सारे लर्निंग फेज में आते हैं। फिर उसके बाद आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, जैसे आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओआई डाटा क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, उस पर जाइए, क्लियर करिए। उसके बाद आपको मार्केट में आना है। उसके बाद आप फिफ्थ में स्ट्रेटजी बना लो। जैसे बहुत सारी स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर दे चुके हैं ऑलरेडी। आप उन स्ट्रेटजी को देखो। जैसे 5 EM स्ट्रेटजी है, 9-15 EM स्ट्रेटजी है, 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, या बहुत सारी स्ट्रेटजी है। तो आप कोई भी, या फिर आप खुद का कोई स्ट्रेटजी डेवलप करो। कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर आपको वर्क करना है। उस स्ट्रेटजी को आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बैक में जाके उसको बैक टेस्ट करो, देखो वो स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट दे रहा, कितना लॉस दे रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसे नहीं आप बस मार्केट में घुसे आप ट्रेड करना चालू कर दें, वो नहीं करना चाहिए। फिर आपका लॉट साइज है। लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैपिटल आपके पास स्टार्टिंग फेज में कम है, बिकॉज आपको लर्न करना है, तो आप लॉट साइज एक ही रखना। एक लॉट साइज रखो और उससे आप ट्रेड करो। और उस लॉट साइज को आप कंसिस्टेंट रखो। ये नहीं कि आज एक लॉट साइज से ट्रेड किया, अगले दिन 2 लॉट साइज से ट्रेड कर दिया, एक्सपायर है तो 3 लॉट साइज से ट्रेड कर दिया, ऐसे आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। आपको बस एक लॉट आप मान लियो तो आपको फुल मंथ आपको एक लॉट साइज से एक स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारे हैं जो आपको डूज में आते हैं, जो आप एज अ इनिशियल एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको जब आप मार्केट में आते हो तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको टाइम है तो आप कहीं पे कॉपी पेन लो और इसको एक नोट्स में बना लो कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एज फॉर अ बिगिनर ट्रेडर जो भी नए नए मार्केट में हैं, तो उनको ये सारे स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो एज ए बिगिनर आपको बहुत फॉलो करना चाहिए एज ए काइंड ऑफ स्ट्रिक्टली। तो अगर आप मान लो तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज अ बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, जो आपका डिसिप्लिन है, ये भी एक कंसिस्टेंट वे में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है ये सारे पे काम करें और आपका स्टिल साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुआ। तो ये जो तीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप एक रूल को फॉलो करो अगर आप मार्केट में नए हो, और उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखो। और जब भी आप ट्रेड ले रहे हो वन लॉट से, आप एक जर्नल क्रिएट करो। फुल 1 मंथ का वीकली वाइज जर्नल क्रिएट करो कि इस वीक में आप एक लॉट साइज से ट्रेड करें तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका कितने पॉइंट कैसल जा रहा है, कितने पॉइंट का प्रॉफिट कैप्चर आप कर रहे हो। तो ये सारे आप एक जर्नल में नोट करो। एंड एंड ऑफ द एवरी वीक एज वेल एज एंड ऑफ द एवरी मंथ उस चीज़ को आप नोट करो। सारे स्टेप्स थे कि आपको क्या करना चाहिए और यहाँ है कि अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो एज ए बिगनर बहुत सारे, इवन जब मैं भी मार्केट में आया था, मैं भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करता था। बहुत सारे यूट्यूबर का टेलीग्राम चैनल है। तो आप अगर उसको यूज़ भी करें तो एज अ लर्निंग प्रोसेस यूज़ करो। अगर वो कोई ट्रेड दे रहा है, नहीं दे रहे हैं, उस पर आप मत जाओ। कोई ट्रेड दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो आप देखो कि वो किस बेसिस पे उस चीज़ को ट्रेड दे रहे हैं। बिकॉज उनका कैपिटल अलग है, उनका लॉट साइज अलग है, वो अपने बेसिक पे ट्रेड दे रहे हैं, वो 10 क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हैं, उसमें और एवरेज भी कर रहे हैं। बट एज अ बिगिनर आप एक लॉट से ट्रेड करें तो आप अपना साइकोलॉजी डेवलप करो, ना कि दूसरे का चैनल या टेलीग्राम फॉलो करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर ट्रेडिंग। अगर आपका सेटअप बन रहा है आप ट्रेड लो, सेटअप नहीं बन रहा आप ट्रेड मत लो। ऐसा नहीं कि आपका सेटअप नहीं भी बन रहा है फिर भी आप ट्रेड लिए जा रहे। तो भाई आप जो स्टार्टिंग कैपिटल यूज़ करें 10 के 15 के, आप वो 5 से 6 दिन में आप उड़ा दोगे वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। आपका लॉस प्रॉफिट तो छोड़ो, आपका चार्जेस भी जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है BTST। तो बहुत लोग आजकल मैं देख रहा कि ठीक है पोजीशन होल्ड करते हैं कि कल पॉजिटिव ओपन होगा, निगेटिव ओपन होगा, तो वो उसको भी आपको फॉलो नहीं करना है। बिकॉज स्टार्टिंग फेज में आपको लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि जुआ की तरह उसको देखना है कि नहीं आज लेंगे कल 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट मार्केट गैप अप होगा। आपको वैसे फॉलो नहीं करना है। फिर चौथा था आपका
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मार्केट को जो लोग बना देते हैं, जैसे एग्जांपल आप एज ए बिगिनर आप बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ मत करो, आप बेसिक और सिंपल रखो अपने स्ट्रेटजी को और बेसिक और सिंपल वे में उसको फॉलो करो। अभी आपका लर्निंग फेज है तो आपको इसने बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ कर लिए, फिर पता नहीं चल रहा आपको कहाँ है सपोर्ट है, आपको हर टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, कभी इंडिकेटर का सपोर्ट दिखेगा, कभी इंडिकेटर का रेजिस्टेंस दिखेगा, कभी मार्केट का सपोर्ट मार्केट रेजिस्टेंस, तो आप उसमें फंस के रह जाओगे। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना स्टार्ट करो। पाँचवा है, आप स्टार्टिंग फेज़ में लार्ज कैपिटल लेके मत उतरो बिकॉज आप लर्निंग फेज़ में हो। तो आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, आप लर्न करो स्मॉल कैपिटल से, और जब आपको लगे कि नहीं आप फोकस्ड हो, आपका साइकोलॉजी डेवलप हो गया, आपका डिसिप्लिन डेवलप हो गया, तब उस टाइम आप अपना लार्ज कैपिटल डिप्लॉय करो मार्केट में। ठीक है। तो इसके अलावा आप एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जब बिगनर हो तो आपको लगता है यहाँ मेरा ट्रेड बन रहा है, यहाँ मेरा ट्रेड बन रहा है, तो आपके लगने से आप ट्रेड मत लो, आप जो स्ट्रेटजी फॉलो करो आप उस पर ट्रेड लो। ये नहीं कि अभी मेरे को लग रहा है उस पर आप ट्रेड लोगे तो भाई आप ओवरऑल लॉस में जाओगे और अपना कैपिटल जीरो कर दोगे। और आठवां इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारी स्ट्रेटजी को एट अ टाइम मत वेरीफाई करो, आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ो और उस पर आप काम करना फोकस करो, और एट द एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ यू विल एबल टू नो कि आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा ये स्ट्रेटजी सही है गलत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जो भी एज अ ट्रेडिंग आना चाहते हैं इन द मार्केट में। और चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि 25 के टू जीरो कैपिटल अभी भी वो मेरा चैलेंज चल रहा है 25 के कैपिटल को जीरो करना एट द एंड ऑफ द अगस्त में। और इफ़ आपको मेरा स्ट्रेटजी यूज़ करना तो मैं अपना स्ट्रेटजी भी आपको बता सकता, आप बस उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो एट द एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ। और इन अ मंथ अगर आप लॉस में तो आप मेरे को बताना, इफ़ यू वांट मैं आपके पैसे रिटर्न कर सकता हूँ। मेरे को इतना भरोसा है अपने सेटअप पर, अपने स्ट्रेटजी पे, तो इसलिए बोल रहा आप एक प्रोसेस में जाओ ना कि जल्दी, कि आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।